हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। वो है हमारा क्रिया। बच्चों, क्रिया का मतलब होता है काम। अब काम कैसे? पढ़ना, सोना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? काम। ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम, हमें तो लगता है कि पापा हमारे ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर वो जो काम करते हैं वही काम है। मम्मा जो किचन में काम करती हैं, खाना बनाती हैं और भी बाकी बहुत सारे जो काम करती हैं वही काम है। तो इसके अलावा खाना, पीना, सोना, ये काम कैसे हो गए, है ना। तो मैं आपको वही समझाती हूँ कि ये भी हमारे काम है। कैसे? बच्चों, जिस चीज़ में हमारी एनर्जी यानी हमारी ताकत कम होती है, हमारी एनर्जी रिड्यूस होती है, वो होते हैं काम यानी कि क्रिया। जैसे रात को आपने खाना खाया, आप सो गए, सुबह जब आप उठते हो तो मॉर्निंग में डेली रूटीन के बाद आप फिर खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, है ना। तो रात को जो अब आप खाना खाकर सोए थे तो सुबह आपको खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। नहीं, सारी रात आपके शरीर ने अंदर क्या किया है? काम किया है। काम कैसे किया? आपके जो इंटरनल ऑर्गन है ना, वो तो काम कर रहे थे ना। ठीक है, हमारे अंदर के जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो तो वर्क कर रहे थे ना। तो उसी से हमारी एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, यानी कि हमारी ताकत कम हो जाती है। ठीक है। तो दोबारा अगर आपको एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको खाना खाना पड़ेगा। तो आप जब रात को सो रहे थे तब भी आपके शरीर ने क्या किया है? काम किया है। ठीक है। तो इसलिए सोना भी आपका काम है। ऐसे ही जब आप स्टडी करते हो तो स्टडी करते करते आपको थोड़ी देर बाद लगती है कि मुझे भूख लग रही है। आप तो आराम से बैठ के पढ़ रहे थे, फिर आपको भूख कैसे लग गई? बेटा, वो इस वजह से क्योंकि आपका माइंड तो चल रहा था ना, आपका माइंड तो वर्क कर रहा था ना। ठीक है। तो इसलिए आपका पढ़ना भी काम हो गया। तो क्लियर हो गया आपको कि हमारा सोना और पढ़ना कैसे काम में आता है। ठीक है। अब क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है बच्चों सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक। तो चलो, थोड़ा सकर्मक और अकर्मक जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, थोड़े से टफ हैं। ठीक है। तो हम अब इनको ईजी करते हैं। देखो बच्चों, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में ना तीन चीज़ें होती हैं। पहली कर्ता। कर्ता कौन? काम करने वाला। जैसे यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ तो कर्ता कौन हो गई? मैं हो गई। ठीक है। और उसके बाद कर्ता के बाद आता है हमारा कर्म। कर्म, कर्म क्या? ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ा किससे रही हूँ? अब मैं तो जो आपको पढ़ा रही हूँ या तो मैं किसी बुक से पढ़ाऊँगी, है ना, या मैं वीडियो बनाने के लिए अपने मोबाइल की हेल्प ले रही होंगी। ठीक है। तो जो हमारा कर्म क्या हो गया? मेरा मोबाइल या मेरी बुक। ठीक है। और क्रिया क्या? ये जो मेरा पढ़ाना है यही क्रिया है। तो किसी भी वाक्य में तीन चीज़ें होती हैं। पहली कर्ता, दूसरी कर्म और तीसरी क्रिया। और इंग्लिश में समझा देती हूँ थोड़ा सा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यही आता है ना आपका। तो जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में सिर्फ आपका कर्ता है और क्रिया है, यहाँ पर कर्म नहीं है, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। यानी कोई भी आपके पास रेफरेंस नहीं है जिससे आप काम कर रहे हो, आप डायरेक्ट काम कर रहे हो। ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक, यहाँ पर मेरे पास कर्म नहीं है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा दौड़ लगा रहा है। वो बच्चा कह रहा है मैं दौड़ता हूँ। तो बच्चा क्या कह रहा है? मैं दौड़ता हूँ। तो मैं हो गया हमारा कर्ता। ठीक है। यानी जो व्यक्ति, जो बच्चा काम कर रहा है, तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है? बच्चा। तो बच्चा हो गया मैं और दौड़ता हूँ क्रिया, है ना। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि कर्म नहीं है। तो ये क्रिया, ये काम जो बिना कर्म के हो रहा है, विदाउट ऑब्जेक्ट हो रहा है, ये है हमारी अकर्मक, यानी कर्म के बिना। तो ये क्रिया हो गई हमारी अकर्मक। एक सेंटेंस आपको और बताती हूँ जिसमें हम आपको सकर्मक यानी कर्म के साथ आपको क्रिया समझाते हैं। एक बच्ची है छोटी सी जो पुस्तक पढ़ रही है, यानी कि बुक पढ़ रही है। उसका नाम है पूजा। तो पूजा पुस्तक पढ़ती है।
तो पूजा कौन हो गई हमारी? कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है। और पढ़ती है हमारी हो गई क्रिया। लेकिन उस पढ़ने के लिए पूजा किसकी हेल्प ले रही है? पुस्तक की यानी कि बुक की। तो पूजा के पास जो ऑब्जेक्ट है पढ़ने के लिए वो है पुस्तक यानी कि बुक। तो यहाँ पर हमारे पास पूजा हमारी कर्ता है और पुस्तक हमारी कर्म है और पढ़ती है हमारी क्रिया है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सकर्मक। तो जो कर्म के जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में कर्म आता है वो सकर्मक और जिसमें कर्म नहीं आता वो अकर्मक, ठीक है। यानी जिसमें ऑब्जेक्ट है वो सकर्मक और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो आपकी हो जाएगी अकर्मक। यानी कि और एक बार थोड़ा सा मैं आपको कुछ हाईलाइट कर देती हूँ। जैसे पहला सेंटेंस मैंने बताया था मैं दौड़ता हूँ, है ना। जो मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो मैं कौन हो गई? मैं हो गई कर्ता, पढ़ाती हूँ क्रिया, है ना। अब मैं किससे पढ़ा रही हूँ वो मैंने आपको नहीं बताया। तो यहाँ पर ये हो गई अकर्मक क्रिया कि काम तो हो रहा है लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के। अगर मैं पुस्तक से पढ़ाती हूँ तो मैं हो गई आपकी कर्ता, पुस्तक हो गई आपकी क्या हो गई? ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और पढ़ाती हूँ यानी कि मेरी क्रिया, मैं काम कर रही हूँ पढ़ाने का, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस में मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं था। तो फर्स्ट सेंटेंस में मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, पहले वाक्य में मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, तो वो हो गया हमारा अकर्मक यानी कर्म के बिना, ऑब्जेक्ट के बिना। और सेकंड में हमारा हो गया सकर्मक यानी कर्म के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है बच्चों। और फिर भी थोड़ी सी क्रिया थोड़ी टफ हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में समझाया जाए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी।